पूजा का अर्थ है जो कुछ करना प्रेम से करना, समर्पित भाव से करना। जिस समय मंदिर में आप पूजा करते हैं, सोचें कि पूजा करते समय मन का भाव क्या रहता है। यदि पूजा करते समय मन में कोई कामना रख कर ये पूजा कर रहे हैं तो पूजा पूजा नहीं है, व्यापार है। घाटा मुनाफा उसमें होता रहेगा, दिखावा है। पूजा का अर्थ होता है चाहना रहित होकर के काम करना। एक बात समझना होगा, मंदिर गए, किसी भी महापुरुष की या तो मूर्ति है या चित्र है, आप मानते हो कि वो चित्र जीवंत है, वो भगवान है, देवता है, हमारी पूजा को वो सुनता है, समझता है और हमारी इच्छा को पूरा करता है। आप ईश्वर मान करके वहाँ भगवान मान करके जा रहे हो। अब पूजा करके कह रहे हो भगवान मुझे ऐसा कर देना, भगवान मुझे ऐसा कर देना, भगवान मुझे ऐसा कर देना। क्या आपको अपने भगवान पर विश्वास है? जो लोग मंदिर जा कर के ये प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा ऐसा करना, मेरा वैसा करना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, उन लोगों को चाहे वो कोई भी हो अपने भगवान पर ही विश्वास नहीं है। विश्वास होगा तो ऐसा नहीं होगा। जरा सोचें, आप बड़े हैं या आपका भगवान बड़ा है? आप ज़्यादा ज्ञानी हैं कि आपका भगवान ज़्यादा ज्ञानी है? लोग कहेंगे कि भगवान बड़ा है और भगवान ज़्यादा ज्ञानी है। तो जब भगवान ज़्यादा ज्ञानी है तो आपके भगवान को आपसे ज़्यादा ज्ञान है कि आपको किस बात की आवश्यकता है। और आपका भगवान दयालु है, न्यायी है, तो जो कुछ कर रहा है भगवान आपकी भलाई के लिए कर रहा है। फिर आप जा कर के रोते क्यों हैं? क्या आपको भगवान मालूम नहीं? जब आप कहते हो कि आप मेरा भगवान तो सर्वांतर्यामी है, तो आपको जो चाहिए आपको भगवान मालूम नहीं है क्या कि जो आप रो कर बता रहे हो, मांग करके बता रहे हो? एक और ईश्वर को न्यायी कहना, दयालु कहना, सर्वांतर्यामी कहना, एक और जाकर के भीख मांगना, अपने ईश्वर को भी समझना नहीं हुआ। ये ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करता है या नहीं करता बात अलग है, किंतु ये जो मंदिर में जाकर भीख मांगने वाले लोग होते हैं उन्हें न तो उन्हें अपने ईश्वर पर विश्वास है, न भी अपने ईश्वर की सर्वज्ञता पर और सर्वशक्तिमानता पर और दयालुता पर विश्वास है। मैं ये कह रहा था, वहाँ पूजा नहीं कर रहे, वहाँ तो आप भीख मांग रहे हो। अब भिखारी को चाहे जितना भी मिल जाए कभी उससे तृप्ति होती ही नहीं है। जितना मिलता जाता है भिखारी की इच्छा बढ़ती चली जाती है, संतोष बढ़ता चला जाता है। पूजा तभी पूजा बनेगी जब कोई चाहना नहीं होगी और समर्पित भाव से की जाएगी तब। तो जिस समर्पित भाव से, जिस सरल भाव से, विनम्र भाव से आप पूजा कर रहे हो, वही समर्पित भाव से, वही विनम्रता से आप कोई भी काम करो तो आपका काम पूजा बन जाएगा। और काम छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। सुबह के सत्र में गुरुदेव जी के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। एक उदाहरण याद आ गया। संतों ने बताया भी होगा, जब अभी हमारा प्रयागराज में जो आश्रम है वो आश्रम नहीं बना था, अयोध्या में आश्रम है। गुरुदेव जी वहाँ उस समय निवास कर रहे थे।
एक संत का स्वास्थ्य खराब हुआ, पेट में थोड़ी गड़बड़ी थी, लगा कि मुझे शौचालय जाना है, शौचालय दूर बना था। उठे, लेकिन एक तो बीमार थे और पेट में गड़बड़ी, पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही गंदगी करते चले गए, कपड़ा भी गंदा, हाथ पैर गंदे और रास्ते में ही गंदे। गुरुदेव जी आए, देखे, किसी को कहे नहीं, अपने हाथ से बिल्कुल उठाकर उसको साफ कर दिया। किसी को आर्डर देता, लेकिन गुरुदेव कुछ नहीं, सीधे गए और जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की गंदगी साफ करती, उसी प्रकार से गुरुदेव जी ने यहाँ से जो फैले थे गंदगी वहाँ तक सबको साफ कर दिया। क्या छोटे हो गए? यहाँ प्रयागराज में जब आश्रम बन गया था तब की बात है, गुरुदेव जी संत समाज वहाँ निवास कर रहे थे, बरसात का महीना था। गुरुदेव जी भोजन कर लिए थे और बाकी संत भोजन करने गए थे। गुरुदेव जी ऊपर जहाँ निवास था वहाँ से नीचे उतरे और उस तरफ गए जहाँ संतों का आसन लगा हुआ था, जहाँ संत रहते थे। उसमें एक संत बीमार थे और थोड़ा स्वस्थ थे। उसी कमरे में गुरुदेव जी गए। गुरुदेव जी को आते देख कर जो संत बीमार थे, लेटे थे, उठे, लेकिन कमजोरी थी, चक्कर आया, गिरे और जैसे गिरे वैसे उसे वोमिटिंग हो गया। गुरुदेव जी एक तसला लाए और उस वोमिटिंग को, उल्टी को अपने हाथों से साफ करके जगह साफ कर दिए। जब सेवा की भावना होती है तब ये स्थिति होती है, पर जब प्रेम होता तो हर काम सेवा बन जाता है। अब प्रेम नहीं है तो सेवा भी, पूजा भी पूजा नहीं बन पाती, सेवा भी सेवा नहीं बन पाती। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा पहन करके नाचो। मतलब जो कुछ भी करना है प्रेम पूर्वक समर्पित भाव से करो, तब जीवन का असली आनंद समझ पाओगे, तब जीवन जीने का आनंद आएगा। पानी दीन हो ताश को तनमल बोले साँच। ये पूरी प्रकृति सत्ता, ये विश्व के नियम उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होती है, जिसके पास सच्चा ज्ञान है, सही ज्ञान। और सही ज्ञान क्या है? पोथी पढ़ने से सही ज्ञान नहीं होता है। पोथी पढ़ना आवश्यक है, पढ़ना चाहिए, कि निर्देश मिलता है। बहुत जान लेना ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान जिस ज्ञान में कोई भ्रम ना हो, अंधविश्वास ना हो, चमत्कार ना हो, मिथ्या महिमा की बात ना हो, पाप काटने का सस्ता उपाय ना हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। जो ज्ञान प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल हो, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो, तत्वों के गुणधर्मों के अनुकूल हो, तर्क युक्त हो, विवेक युक्त हो, वह ज्ञान सही ज्ञान हो। और ऐसा ज्ञान कोई भी कह रहा हो, वही ज्ञान मानने योग्य है। इसलिए हमारा ज्ञान सही ज्ञान हो, भ्रम ना हो, विश्वास ना हो, चमत्कार ना हो। चमत्कार तो सारे झूठ है, छल, धूर्ताई। चमत्कार कुछ होता ही नहीं है, चाहे कोई हो। हमारा ज्ञान सही हो, भावना सही हो, और हम जो बोलें सतता पूर्वक बोलें, और जीवन का आचरण भी सतता पूर्ण हो। इस प्रकार से सही ज्ञान, सही भावना, सतता पूर्ण ज्ञान, सतता पूर्ण भावना, सतता पूर्ण वाणी, सतता पूर्ण जीवन का आचरण, ये जीवन तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होना है। और यही ईश्वर की कहो, भगवान की कहो, आत्मा की कहो, असली पूजा है। यही असली भक्ति है। असत्य से सत्य की ओर की यात्रा
असत्य का मोह छोड़ करके सत्य में अनुराग करना, यही भक्ति है, यही धर्म है और यही वास्तविक पूजा है। धर्म भक्ति पूजा का अर्थ है असत्य से सत्य की ओर यात्रा, अधर्म से धर्म की ओर की यात्रा, बंधन से मोक्ष की ओर यात्रा, और कह सकते हैं अनात्मा से आत्मा की ओर, प्रकृति से पुरुष की ओर की जो यात्रा है, वही वास्तविक भक्ति है, वही वास्तविक धर्म है और वही वास्तविक पूजा है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा होगा, साहब कहते हैं अपने आप चमक आ जाएगी। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो करना चाहे तो वो कर लिया। और जिसका जीवन सत्यता पूर्ण है, हर तरफ उसके लिए मंगल ही मंगल है। विघ्न बाधाएं आएंगी और विघ्न बाधाएं छट जाएंगी, दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है, धीरे धीरे पूरी प्रकृति उसकी सहायता करने लग जाती है।